नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में, जिसके 6 साल पूरे हो चुके हैं हाल ही में। तो हाल ही में ये खबर आई है कि जन धन योजना के 6 साल पूरे हो चुके हैं और 6 साल में 40 करोड़ बेनिफिशियरीज का अकाउंट खोल दिया गया है इस स्कीम में। तो आइए इस वीडियो हम लोग थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या सफल रही है, क्या इसकी सफलताएं हैं, और अंत में हम लोग देखेंगे कि स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है प्रधानमंत्री जन धन योजना के साथ। उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल सायगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन आईडीज पर। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है विद द सेम नेम, प्लीज सब्सक्राइब इट। आई पोस्ट MCQs every day here. उसके अलावा स्टडी IQ has brought prelims and mains course for UPSC 2021. For more information, download the app. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 6 साल कंप्लीट कर दिए हैं, उसके इंप्लीमेंटेशन के 6 साल हो चुके हैं। और आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या था। फाइनेंशियल इंक्लूजन था। सरकार ने यह कहा था कि विद द एम ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिससे हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ लाएंगे, मतलब समावेशी विकास लाएंगे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन करके। तो 6 साल में चलिए देखते हैं कि इस योजना ने एग्जैक्टली क्या किया है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के 6 पिलर क्या है। 6 पिलर्स पे जिस पे ये स्कीम खड़ी है, उसमें सबसे पहला है कि यूनिवर्सल बैंकिंग एक्सेस टू ऑल, मतलब कम से कम एक अकाउंट होगा प्रति हाउस होल्ड के लिए, प्रति घर के लिए यूनिवर्सल एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा जो ओल्ड एज एल्डरली पीपल है, उनके लिए पेंशन स्कीम होगी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में स्पेशली। इस पेंशन स्कीम के साथ साथ माइक्रो इंश्योरेंस के ऊपर भी फोकस था। अगर आप देखोगे यहाँ पे पेंशन और माइक्रो इंश्योरेंस के लिए बहुत से स्कीम्स निकले हुए हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आपको इंश्योरेंस, आपको लोन मिलेगा स्मॉल MSMEs के लिए। तो इन सब के लिए बैंक अकाउंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ सेविंग कराने के लिए, बेसिक सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए, रूरल सेविंग्स को बढ़ाने के लिए, उनके लिए एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रति हाउस होल्ड के लिए 10,000 तक की एक लिमिट रखी गई है इस स्कीम के तहत। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पिलर्स। साथ ही साथ एक क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड बनाया है, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द पिलर्स ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना। एंड फाइनली इसका मेन एम है फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, जिसके बारे में हम लोग अंत में भी बात करेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं इसके बेसिक फीचर्स क्या थे जब इस स्कीम रिलीज हुई थी। सबसे मेन इंटेंशन इसका ये था कि हर हाउस होल्ड में, अर्बन हो या रूरल हो, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके तहत इनका टारगेट ये था कि 15 करोड़ गरीब लोगों के लिए एक अकाउंट ओपन करेंगे। ये टारगेट तो अचीव कर लिया है। साथ ही साथ सरकार ने जब ये स्कीम बनी थी, उसके तहत उन्होंने ये कहा था कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट होल्डर्स को 5,000 रुपये तक का। अब ये बढ़कर 10,000 रुपये हो चुका है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जन धन योजना में रुपे डेबिट कार्ड भी मिलता है। इस रुपे डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है। साथ ही साथ 30,000 रुपए का एक लाइफ इंश्योरेंस कवर भी है। और जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स रूरल एरिया में बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों के लिए कम से कम 5,000 रुपए रिम्यूनरेशन रखने का इस स्कीम का वादा है। मतलब बैंकिंग करस्पॉन्डेंट वो होते हैं जो अर्बन एरियाज से रूरल एरियाज में बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। आप जान सकते हो कि रूरल एरियाज में बैंकिंग फैसिलिटी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो अर्बन एरिया से एक पर्सन जाएगा, एक बैंकिंग करस्पॉन्डेंट जाएगा, सारी फैसिलिटीज लेकर, पेपर एटसेट्रा एटसेट्रा, आधार कार्ड, बायोमेट्रिक, ऑल दीज थिंग्स दे विल कैरी एंड दे विल गिव बैंकिंग एट योर विलेज, एट योर डोर स्टेप। तो चलिए अभी देखते हैं कि सफलताएं क्या रही है प्रधानमंत्री जन धन योजना की। सबसे बड़ी सफलता ये रही है कि कितने बैंक अकाउंट ओपन हुए हैं। आज तक 40 करोड़ बैंक अकाउंट ओपन हुए हैं। आप देख सकते हो कि पहले साल क्लोज टू 18 करोड़ बैंक अकाउंट ओपन हो गए थे। लेकिन इसके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी आया था कि ये सारे जीरो बैलेंस अकाउंट्स है। ये बहुत ही सराहनीय बात है इस स्कीम की। जो 40 करोड़ अकाउंट्स खुले हैं, उसमें से 63% रूरल हाउस होल्ड्स के अकाउंट है और कम से कम 55% वुमेन अकाउंट होल्डर से, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। जो मैंने बताया आपको कि पहले क्रिटिसिज्म आई थी कि जीरो बैलेंस अकाउंट्स है, पैसा नहीं आ रहा है जनधन अकाउंट में। तो आप देख सकते हो कि डिपॉजिट्स भी पिछले 6 साल में काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और आज डिपॉजिट से 1,30,000 करोड़ रुपए इन अकाउंट्स में। अगर आप इसका एवरेज आउट निकालोगे, प्रति अकाउंट में 3,249 रुपए अभी है ऑन एन एवरेज। इसके अलावा जो स्कीम का एक एम था, रुपे डेबिट कार्ड देंगे जिसके साथ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर देंगे, लाइफ इंश्योरेंस कवर देंगे, उसकी भी मात्रा बहुत बड़ी है पिछले 6 सालों में। ऑल्दो पिछले 2 सालों में स्टैग्नेंट है। इस साल तो हम ये कह सकते हैं कि कोविड की वजह से नंबर्स रुके हुए हैं, लेकिन 29 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड्स भी मिले हैं इन कार्ड होल्डर्स को, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। साथ ही साथ कोविड की महामारी में प्रधानमंत्री जन धन योजना ने काफ़ी मदद की है। स्पेशली जो जन धन योजना अकाउंट्स होल्डर्स हैं महिलाएं,
उनके अकाउंट में 500 रुपए अप्रैल मई जून में इस साल ऑलरेडी डिस्पर्स हो चुके हैं सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। ऑलरेडी 30,000 करोड़ को डिस्बर्स कर दिया है, यह कहना था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का। तो हम ये देख सकते हैं काफी हद तक सक्सेसफुल रही है प्रधानमंत्री जन धन योजना इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग ऑफ द बैंक अकाउंट्स। तो चलिए देखते हैं कुछ इश्यूज और चैलेंजेस इसके साथ रहे हुए हैं और एक वे फॉरवर्ड प्रोवाइड करते हैं इस स्कीम को आगे चल के। अगर इश्यूज और चैलेंजेस में देखा जाए कि दो सबसे बड़े इश्यूज जो जनधन अकाउंट्स के साथ रहे हैं, सबसे पहला तो यह है कि जनधन और डीमोनेटाइजेशन को लेकर जो सवाल उठे थे। डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, जहां पे यह कहा जा रहा था कि इसको ब्लैक मनी को कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था जनधन योजना को। काफ़ी सारी रिपोर्ट आई थी जहां पे इलीगल ट्रांजैक्शंस की बातें हुई थी। तो इन सब चीज़ों को सरकार को बहुत ही ट्रांसपेरेंटली प्रूव करना चाहिए कि ये सब गलत है और उनको जो एंटायर जनधन स्कीम है उसको अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी से चलानी चाहिए आगे चलकर। इसके अलावा पहले 3 साल में काफ़ी सारी रिपोर्ट्स निकली थी, बहुत से इंस्टीट्यूशंस ने बताया था कि जनधन अकाउंट में जीरो बैलेंस अकाउंट्स है, बस अकाउंट खोल दिए गए हैं। बहुत ही इजी अकाउंट खोलना, आप बस अपना आधार ले जाइए, 2 फोटो ले जाइए या फिर कोई 2 आइडेंटिटी प्रूफ ले जाइए, आपका जनधन अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन उसके अंदर पैसा ही नहीं है तो अकाउंट खोल के क्या फायदा है? इट इज गोइंग टू पुट इंपैक्ट ऑन दी बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये माना जा रहा था। तो इसके बाद बहुत सारी और भी रिपोर्ट्स आई थी जहां पे ये बताया गया था कि अकाउंट में 1 रुपये डाला गया है ताकि वो जीरो अकाउंट ना रहे। ये 2 जो क्रिटिसिज्म आई है बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म है, जिसको सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा कि इन सारी चीजों को ट्रांसपेरेंटली चलाए। इसके अलावा एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म ये भी आया है कि मल्टीपल अकाउंट्स खुले हैं, 40 करोड़ जो अकाउंट खुले हैं जिसमें बहुत सारे मल्टीपल नेम्स पे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना इज अ सेंट्रलाइजिंग स्कीम, मतलब सब कुछ केंद्र के हाथ में है। और हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की, तो कोशिश करनी चाहिए जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस स्कीम को डिसेंट्रलाइज करने की। और इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल इश्यूज 2 बहुत बड़े इश्यूज है जहां पे जो हम लोग बात करने वाले। पहला विषय तो यह है कि क्या अकाउंट ओपन करना काफी है? क्या मैं अकाउंट ओपन कर दूंगा, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है, सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है? नहीं, क्योंकि हमें अभी कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करने की, एटीएम फैसिलिटीज, विड्रॉल फैसिलिटीज। अभी कोविड-19 में आप देख सकते हो कि बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट्स भी विलेज नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। तो कैसे होगा ये? बैंकिंग फैसिलिटी गांव तक कैसे पहुंचेगी? इसके अलावा जो इंश्योरेंस की हम लोग बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कि रुपे कार्ड हम लोग दे चुके हैं 29 करोड़, उससे इंश्योरेंस क्लेम कितने निकले हैं? दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि वो लाखों में भी नहीं है, केवल हजारों लोग इंश्योरेंस क्लेम कर चुके हैं उसके अंडर। साथ ही साथ एनपीसीआई का ये कहना है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो रुपए का स्कीम, जो रुपए का बिजनेस चलाती है, उनका कहना यह है कि हर 5 रुपए डेबिट कार्ड्स में से 1 डेबिट कार्ड कंप्लीटली डॉर्मेंट है, मतलब 1/5 ऑफ द कार्ड्स आर कंप्लीटली यूजलेस, नॉट इन यूज एट ऑल। दिस शोज कि यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है स्कीम का। इसके अलावा जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जा रही है, अभी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कोविड-19 में कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, क्योंकि एवरीबडी इज गोइंग थ्रू दी प्रॉब्लम्स। और सबसे बड़ा इसके लिए वे फॉरवर्ड ये है कि डिजिटल लिटरेसी को लेकर, जो फाइनेंशियल लिटरेसी जो एक पिलर है, डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी एक और पिलर है जो हम लोग बात करते हैं जनधन योजना में, क्या ये कंप्लीट हो चुकी है? क्या इसमें प्रोग्रेस आई है? हम लोग कहते हैं कि कोविड महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, लोगों को बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं, हम बैंक आप तक लाएंगे। आप अपनी मोबाइल बैंकिंग देखिए, इंडिया में 117 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जनधन आधार मोबाइल आ चुका है। बट क्या एक रूरल एरिया में ऑनलाइन बैंकिंग वो लोग यूज कर सकते हैं? हमने देखा है कि 40 करोड़ अकाउंट खुल चुके हैं, जिसमें 63% रूरल एरिया में खुले हैं, 55% महिलाओं के अकाउंट है। क्या उनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में पता है? अगर आप देखोगे कि 2019 और 2020 2 ऐसे साल रहे हैं जहां पे सबसे ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड निकले हैं भारत देश में। तो कहीं ना कहीं इस स्कीम का सबसे बड़ा अभी आगे चल के वे फॉरवर्ड ये रहेगा कि हमको डिजिटल फाइनेंस लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि विदाउट दिस the entire scheme would rather be considered a big failure. This would be a big way forward. जब हम लोग डिस्कस करेंगे यही स्कीम, समझिए 10 साल बाद, मैं ये नहीं चाहता कि हम लोग ये दिक्कतें डिस्कस करें। हाँ, दिक्कतें आगे आएंगी, कुछ और दिक्कतें आएंगी। हमारा काम यह है कि दिक्कतें कम से कम करना है, ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है देश में। सो होपफुली in the next 4 years, when we discuss 10 years of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, I hope we do not discuss these problems at least. With that, I end the discussion. Thank you very much. Jai Hind.